अभी क्या हम देखेंगे? ग्रुप सेलेक्टर। तो ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है? ग्रुप सेलेक्टर में ये है, जैसे मान लीजिए हमें H1 पे भी, पहली बात तो ग्रुप सेलेक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये ग्रुप सेलेक्टर है कि नहीं है। तो ग्रुप सेलेक्टर क्रिएटेड with the help of कॉमा। ग्रुप सेलेक्टर में कॉमा यूज किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमें H1 के लिए भी सेम CSS लिखनी है, H2 के लिए भी सेम CSS लिखनी है, H3 के लिए भी सेम CSS लिखनी है, तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, H1 कॉमा H2 कॉमा H3, और उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखेंगे। प्रॉपर्टी कॉलन लगाएंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू देंगे। मल्टीपल प्रॉपर्टी है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी आप लगाओ, सिंगल प्रॉपर्टी है तो सिंगल प्रॉपर्टी लगाओ, मर्जी आपकी जितनी प्रॉपर्टी देनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमें H1, H2, H3 तीनों के फॉन्ट कलर सेम करने हैं, तो हम यहाँ पे चलते हैं, एक देखते हैं H1, H2, H3 तीनों के लिए हमें सेम कलर चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा कलर ब्लू ले लिया। तो अब ये H1 हमारा जहाँ पे यूज है, H2 और H3 तीनों के कलर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। इसमें हमने आईडी का कोई यूटिलाइज नहीं किया है, तो आप इस आईडी को आप हटा सकते हो, क्योंकि आईडी हमने यूज नहीं की है इसमें। तो यहाँ से हमने आईडी हटा दिया। आप नहीं सोचोगे आईडी के थ्रू हो रहा है कि आईडी आपने लगाया तो आईडी के थ्रू कलर लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लास्ट टाइम हमने डिफरेंस देखा था कि डबल अगर हमने आईडी एक टैग के साथ लगा दिया तो काम नहीं करेगा, बट डबल क्लास अगर हमने लगाया है तो काम करेगा। तो ये पिछले वाले टाइम पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी इसको रन कराएंगे तो आपको ये दिखेगा कि H1, H2 और H3 तीनों का फॉन्ट कलर क्या मिलेगा? ब्लू मिलेगा। तो रन करते हैं H1, H2, H3। पता कैसे चलेगा H1 है? यहाँ पे हेलो हेडिंग 1 कर दिया, ठीक है, हेडिंग फर्स्ट, और ये हमारा हेडिंग सेकंड है ना, हेडिंग सेकंड, और ये हमारी थर्ड हेडिंग। थर्ड हेडिंग, तो तीनों की हेडिंग हमारा फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग सेम कलर हो गया। तो ऐसे में ये तो हमारा ग्रुप ऑफ द एलिमेंट सेलेक्टर, ग्रुप ऑफ द एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ना, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट सेलेक्टर है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट सेलेक्टर, ग्रुप ऑफ एलिमेंट या टैग सेलेक्टर, जो भी आप कहना चाहो, ग्रुप ऑफ टैग सेलेक्टर। ऐसे हमारे पास ग्रुप ऑफ आईडी सेलेक्टर भी हो सकता है। बहुत सारे अगर हमारे पास आईडी हैं, जैसे ID1, ID2, ID3, जितने भी मर्जी आपके आईडी हैं आप यहाँ पे कॉमा लगा करके कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ क्लास सेलेक्टर भी हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ क्लास सेलेक्टर .C1, .C2, .C3। मल्टीपल क्लासेस में जितने भी क्लासेस हो सकते हैं आप उतना लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सेम ही हो, क्लास है तो क्लास ही हो, मिक्स भी हो सकते हैं, मिक्स्ड सेलेक्टर भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ मिक्स सेलेक्टर। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिक्स्ड सेलेक्टर, इसमें आपकी आईडी भी हो सकती है, कॉमा क्लास भी हो सकता है,
कॉमा एलिमेंट भी हो सकता है। तो कैसे भी हम सेलेक्टर बना सकते हैं। दैट मीन्स कॉमन प्रॉपर्टी अगर CSS की है तो हम सबके लिए कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें देखा ग्रुप में एलिमेंट सेलेक्टर, वैसे अगर हमें क्लास भी बनाना होगा तो जैसे मान लो हम यहाँ पे C1 हमारी क्लास है तो डॉट C1 कॉमा डॉट C2 स्पेस देना होगा, कॉमा के बाद आप स्पेस दीजिए मत दीजिए, बट आपको दोनों के बीच में कॉमा होना चाहिए। हम एक कलर हमने दे दिया, रेड दे दिया। अब यहाँ पे ग्रुप का मतलब ये हो गया कि जहां जहां पे हमने C1 और C2 लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे C1 लगा दिया, क्लास C1, तो ये C1 पे भी हमारा क्या होगा, रेड काम करेगा। ठीक है, ये हमारा रेड काम करेगा, दिख रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप का मतलब ये हो गया कि हम दोनों क्लास के लिए सेम कलर देना चाहते हैं, या तो फिर आप इंडिविजुअल ऐसे लिखो, C1 के लिए अलग लिखो, फिर से C2 के लिए अलग लिखो। अगर हमें पता है कि दोनों में सेम कलर चाहिए तो क्यों ना हम कॉमा लगा करके दोनों को साथ में ऐसे लिख दें, या तो आप इंडिविजुअली सबके लिए लिखो। तो ग्रुप का मतलब यही है कि आप इंडिविजुअली बार बार लिखने के बजाय आप कॉमा करके आप एक में ही पास कर सकते हैं। ठीक है।